शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। आज का प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ न जाए, ये ऊंची मंजिल है। एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ न जाए, ये ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए। देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए, ये मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भव। इसके लिए आत्म अभिमानी भव। तो सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? समझा? उत्तर, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ ना जाए, ये ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए, ये मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भव। मंजिल समझ में आ गई? पहुंचना उस मंजिल तक तो अभ्यास करना पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको रूहानी बाप नहीं कहेंगे। रूहानी बाप बैठ समझाते कौन है? रूहानी बाप। इनको रूहानी बाप नहीं कहेंगे। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं।
गुरुवार कहना भूल है। सतगुरु वार, और गुरु लोग तो बहुत ढेर है, सतगुरु एक ही है। बहुत है जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। सत्य अर्थार्थ ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, ना कि मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते। सच्चा है ही एक निराकार बाप। इनका नाम तो ब्रह्मा है, ये किसी को ज्ञान दे ना सके। और ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं। अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य है। तुम जब सत्य बन जाएंगे तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते, और मनुष्य को तो सतगुरु कह सकते नहीं, कह सकते। वंडरफुल बात है। देखो अभी सब अपने ऊपर टाइटल लगवा लेते हैं, पर ओरिजिनल बात क्या है कि एक भी सतगुरु मनुष्य नहीं है। मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते। मनुष्य में तो पाई की भी ताकत नहीं है। ये खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूं। किसे का? ये खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूं। इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। अब ये तो बाप पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी परम पिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं कि कोई को घुसा मारो तो गिर पड़े। मना तुमको ताकत मिली भगवान से और तुम किसी को घुसा मारो तो गिर पड़े, ये तुमको ताकत मिली। ताकत का मतलब यह नहीं है। नहीं, यह है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो, और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। जैसे वो टीचर्स तुमको पढ़ाते वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। ये भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट है। और देहधारी जो भी है वे सभी स्टूडेंट है। और बाप को तो देह है ही नहीं, वे निराकार है, वही आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की बात ही नहीं। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं। कहेंगे ये फलाना आदमी है, ये LLB है, ये फलाना ऑफिसर है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही है। अब उसने पढ़ाई की तो उसको टाइटल मिल गया, शक्ल तो वही है तो मनुष्य ही, पहले वाला ही मनुष्य है। पर जब उसने पढ़ाई की तो फिर उसे क्या मिला? टाइटल मिल गया, शक्ल तो वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो। साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं। उससे कोई को शांति तो मिल नहीं सकती। खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? अब मुक्ति को तो कोई पाता ही नहीं। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी रामकृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं वे भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति को कोई भी पाता ही नहीं। तमो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है,
तो कहेंगे शांति मिलती है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं, और शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है, और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो ना सके। मनुष्य किसको सच्ची शांति दे नहीं सकते। तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्चय करना है, शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वे भी बाप ने समझाया है। मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते। ये उनका रथ है ब्रह्मा बाबा, ये उनका रथ है। तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है, ये भी ग्रस्त व्यवहार में रहने वाला था। सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको समझाने वाला एक बाप है। वे बाप कहते सबको निर्विकारी बनना है, सबको वे बाप करते। समझा? वही कह रहे हैं कि तुम सबको निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे। जो स्वयं निर्विकारी नहीं बन सकते ना, तो वो बहुत बातें बनाते हैं, गालियां भी देते हैं। समझते हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वह छुड़ाते। अब छुड़ाते तो वह बेहद का बाप है ना। इनको भी उसने छुड़ाया, बच्चों को भी बचाने की कोशिश की। बाबा ने अपने बच्चों को भी बचाने की कोशिश की। जो निकल सके उनको निकाला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सर्वशक्तिमान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। और किसको कहा नहीं जाता? वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप भी तुमको समझाते हैं। ये विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते वे कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती है जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती है। अभी तुम हो संगम युग पर, यह भी कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बहुत है जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% भी है। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह है बाप का बड़ा फरमान। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। बाप कहते मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना है। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते मैं नहीं कहता हूं तुमको, बाबा मेरे द्वारा कहते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो ये भी पढ़ता है। सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला एक टीचर है। वे सब मनुष्य पढ़ाते या तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्म अभिमानी बनना है। बैरिस्टर इंजीनियर आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है। आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्म अभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते। उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकता। देह अभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं। फिर विकार की दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो ही नहीं सकती, और ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। और सत्युग में ऐसे थोड़ी प्यार करेंगे, डांस करेंगे। वहां प्यार करेंगे परंतु विकार की बांस नहीं होगी।
जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वह नशा बहुत मुश्किल उतरता है। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती है। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे ये हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बांस है। विकारी हमको टच भी न करे। ये मंजिल पर पहुंचना है, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ही ना रहे, ऐसी अवस्था चाहिए। वे कर्मातीत अवस्था भी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। मंजिल है। बाप हमेशा कहते रहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये शरीर दुम है जिसमें तुम पाठ बजाते हो। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो पढ़ाई है, जैसे और भी पढ़ते ये भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसीलिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो। सतयुग में भी तुम आत्म अभिमानी रहते हो, वहां तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। यहाँ रावण राज्य में सब विकारी है, इसीलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बिगर ऊपर जा न सके, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, फिर भी पद कम हो जाता है। हम पड़ेगा ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डायनेस्टी होगी, प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। और जिनको पूरा निश्चय नहीं, वे पूरा पढ़ भी ना सके। जिनको पूरा निश्चय नहीं तो वे पूरा पढ़ भी ना सके, पवित्र बन न सके। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने, मासी का घर है क्या? आधा कल्प के पतित एक जन्म में पावन बने और फिर 21 जन्म पावन बनने का वर्षा ले, मासी का घर है क्या? कम बात नहीं है। सोचो 21 जन्मों के लिए इस एक जन्म में पावन बने, मासी का घर है क्या? ऐसी सोच ही नहीं आ पाती है कि भगवान हमको देना क्या चाहता है। ऐसे भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। प्राप्ति कितनी ऊंची है, प्रालब्ध कितनी है, प्रालब्ध नहीं दिख रही, प्राप्तियां नहीं दिख रही। दिख रहा है तो इस एक जन्म में देह अभिमान छोड़ना, और इस एक जन्म का देह अभिमान छोड़ने के कारण आपको 21 जन्मों की प्रालब्ध मिलती है। कम बात है क्या? और ये देह अभिमान क्या, सड़ा गला सा देह अभिमान, रावण के कारण। जिस दुम के पिछाड़ी मरे जा रहे हो, ये दुम भी नहीं तुम्हारे साथ चलनी है, ये भी अपने रूप बदलती रहती है। सोचो, आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने, मासी का घर है क्या? मुख्य है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना नहीं। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते। अगर कहीं और बुद्धि तुम्हारी जा रही है तो उसी बुद्धि से तो तुमने बाप को याद करना है, तो फिर तुम बाप को याद ही नहीं कर रहे। जहां तुम्हारी बुद्धि जा रही है वही चीजें तो तुम्हारी स्मृति में आ रही हैं, बाप तो नहीं आ रहा। बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई की तरह बुद्धि नहीं जाएगी। बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं, कहते ये बात तो कभी कोई ने कही नहीं, कोई शास्त्र में है नहीं, बड़ा मुश्किल समझते हैं। अब है तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग,
उनको तो पुनर्जन्म ले फिर भी संन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार ले जाते हैं। अब तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। अब समझाया जाता है भल घर में रहो, उन्हों को भी समझाओ। अब है संगम युग, पवित्र बनने बिगड़ सत्युग में देवता बन नहीं सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते तो वह प्रजा बनती जाती है, और प्रजा तो ढेर होती है ना। सत्युग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं, तो वहां किसी की राय की जरूरत नहीं होती। बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो, इस समय देखो एक दो को मारते कैसे हैं। दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम समझते हो हम ये पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? वे दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे, अब कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु ये अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो। निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती, नाम मात्र सिर्फ कहते हैं। निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे? सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना, सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना। माया निश्चय से हटा देती है। जिस निश्चय ने आपको नशा देना है, खुशी देनी है, उसी पर माया की नजर है। निश्चय से ही बाप को अपना माना था ना, और माया थोड़े समय के बाद उसी निश्चय में संशय ला देती है। वंडर है। क्यों? क्योंकि आपके निश्चय से आपको नशा चढ़ता है, खुशी होती है। अब माया की नजर आपकी खुशी पर तो है, पर वो बीज ढूंढती है कि इनकी खुशी का कारण क्या है। इनकी खुशी का कारण है निश्चय, इसको तोड़ना है। तो माया निश्चय से हटा देती है, जैसे के वैसे बन जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए बाप में। संशय रहेगा क्या कि ये बाप नहीं है? बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं। ये तो कहता है, ये तो कहता है मैं सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानता था। मेरे को कोई तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए, उन सबको छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं, सतगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया। समझा पता नहीं क्या होना है। अब गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। अर्जुन की तो बात है नहीं, ये तो रथ है ना। ये भी पहले गीता पढ़ता था। बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि ये तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, तो उस गीता को छोड़ दिया। गीता पढ़ते थे, साक्षात्कार किया, बाबा ने वो ज्ञान दिया, तो समझ में आया कि ये तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, तो उस गीता को छोड़ दिया। बाप है ज्ञान का सागर, हमको तो वही बताएगा ना। और गीता है माई बाप, वह बाप ही है जिसको तमेव माता च पिता तमेव कहते हैं। वह रचना रचते, एडॉप्ट करते हैं ना। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। बाप कहते इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूं। समझा? हम आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं कि है हमारे जैसा, पर निश्चय में नंबर 1 चला गया, करने में नंबर 1 चले गए। इसीलिए हम सबको कार्य तो मिलते हैं, पर करने में हम नंबर वार चले जाते हैं। वैसे ही कार्य इनको मिला तो इन्होंने सर माथे रखा, जो शिव बाबा ने कहा। करना तो था ना इनको,
इन्होंने किया, जब सुना समझा तो किया भी, करके दिखाया, तो ये नंबर 1 चले गए। हमारे पास भी वही सीन है। इस मामले में हम बराबर हैं कि कार्य सेम है, पर करने में हम सब नंबरवार हैं। भले ही ये रथ है, फिर भी इन्होंने मेहनत की। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अभ्यास नहीं किया, इनके सामने समस्याएं नहीं आई, इनकी गलानी नहीं हुई, इन्होंने गाली नहीं खाई, ऐसा तो नहीं हुआ। सब कुछ हुआ, पर निश्चय नंबर 1 वही हमें करना है। और इसमें हम कहीं ना कहीं देहाभिमान में आ जाते हैं, तो उनके जैसा निश्चय ही नहीं रख पाते हैं। इसीलिए हम सब नंबरवार हैं, और ये नंबर 1 किया, क्योंकि शिव बाबा अलग था, ब्रह्मा बाबा अलग थे। एक नहीं हो गए कि शिव बाबा घुल मिल गए ब्रह्मा बाबा के अंदर और सारा कुछ शिव बाबा ही कर रहे थे। सुनाते शिव बाबा थे, पर जो कर्म करना होता था वो तो इन्होंने ही करना होता था। कर्म तो करना है, कर्म योगी बनकर इन्होंने ही तो किया। तो ये कंट्रास्ट समझना, क्योंकि जब करने की बारी आती है तो कहते ये तो शिव बाबा ही कर रहे हैं। अरे जब करने की बारी आती है तो यही करते हैं, इसीलिए नंबर 1 गए। पुरुषार्थ इन्होंने नंबर 1 किया। हमें इन्हें कॉपी करना है, फॉलो करना है, याद शिव बाबा को करना है। अब टीचर आता है पढ़ाने, ठीक है, नंबरवार सभी टीचर होते हैं। हमें तो सुप्रीम टीचर आता पढ़ाने, साथ में टीचर भी होते हैं। अब टीचर क्या पढ़ा रहा वो पढ़ना है, और ये देखना है टीचर देखो कितना आगे बढ़ गया, या टीचर को ही याद करते रहना है, टीचर की पढ़ाई को याद नहीं करना है। तो ये कंट्रास्ट समझना है। टीचर के प्रति संपूर्ण रिगार्ड होना चाहिए, और जो वो पढ़ाया वो याद होना चाहिए, तभी तो पास होंगे। तो भगवान जो पढ़ा रहे हैं वो हमें ध्यान देना है। तो बाप कहते हैं इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियां तो हैं ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं। बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, 8 रतन निकलते हैं। अपने से पूछो, हमारी लाइन क्लियर है? एक बाप के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता है। ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, क्योंकि घड़ी घड़ी दे अभिमान आता है। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बास ना रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए। किसी भी विकार की बांस ना रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए। ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बांस न रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। दूसरा पॉइंट, बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं,
ये पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं, ये ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला ना दे। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला ना दे। आज का वरदान, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है, मैं, अहम माना मैं, मेरी सेवा, अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा लगता है और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। जिस भी सेवा में अहम भाव मिक्स हो जाता है उसमें मेहनत ज्यादा, समय भी ज्यादा और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। जिनके अंदर सेवा भाव होता है वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। सेवा भाव, तो जिसके अंदर सेवा भाव होता है उसको सफलता जरूर मिलती है। भगवान उसका साथी होता है और सहयोगी भी उसको बहुत मिलते हैं। और जिसके अंदर अहम भाव आ जाता है वो करेगा सेवा पर खिंच खिंच के अहम, मैं ये बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं। सेवा तो कर रहे हैं पर उसमें मैंपन होता है। ओके, तो उनको मेहनत भी ज्यादा लगती, समय भी ज्यादा लगता और अपनी भी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि अंदर तो सोच कुछ और ही चले जा रही है। कर रहे हैं हाथों से सेवा कर रहे हैं पर सोच कुछ और चल रही है, तो सेवा भाव कहां से आएगा। सेवा भाव बहुत निर्माणता दिलाता है। अहम भाव तो आता ही नहीं है भाई। निमित्त समझते हैं पर निर्माण चित होते हैं। भगवान करा रहे हैं, भगवान के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, बहुत एकदम रॉयल थॉट होनी चाहिए इसके लिए, तब जाके हम उस पोजीशन तक पहुंचते हैं। वरना कोई भी मनुष्य कुछ करता है अहम भाव पहले आ जाता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं तो वो करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मेरा ये इतना सब करना इनको दिखाई नहीं देता, मैं वो करता हूँ, मेरा वो करता हूँ। ये अहम की लिस्ट में ही आता है। जो सेवा भाव में होता है उसे कुछ याद भी नहीं रहता कि वो क्या क्या करता है, क्योंकि उसकी मैं उसके सामने नहीं आती है। और जिसकी मैं सामने आती है उसको याद रहता है मैंने क्या क्या किया है। फिर वो अपने आप में भी दोहराता रहता है, दूसरों को भी दोहराता रहता है कि मैंने ये किया तुम्हारे लिए, मैंने ये किया तुम्हारे लिए, ये किया। तो वो सेवा सेवा नहीं कहलाती है, उसमें अहम आ गया। तो मेहनत भी आपको ज्यादा लगेगी। थोड़ा सा भी कुछ करेंगे ना ऐसे लगेगा हम थक गए हैं, और समय भी उन्हें बहुत ज्यादा लगेगा। कार्य सारे 5 मिनट का होगा लेकिन वो अपना सोच चला चला के उसे आधे घंटे तक ले जाएंगे। ये बहुत रियलिटी की बात है, आप प्रैक्टिकल जानते होंगे अगर आपका अनुभव होगा ऐसा, तो कि जब जब अहम भाव मिक्स किया है सेवा भाव में तो वो सेवा भारी करने लग जाती है। ओके, तो सेवा भाव में अगर अहम भाव मिक्स हो गया तो फिर क्या क्या होगा। कभी ना कभी अगर किसी ने अनुभव किया हो तो देखा होगा क्या करते हैं। कई बार हम अकेले ही कोई सेवा कर रहे थे, कोई साथी नहीं होता, देखते रहेंगे कोई आया कोई नहीं आया, कोई आया नहीं आया। बाबा आपकी
भुजाओं में इतनी शक्ति भरना चाहते हैं, पर आपकी नजर बाहर ही लगी पड़ी है। कहाँ आएगा सेवा भाव? कहाँ ये समझेगा वो यज्ञ सेवा है? वरना ऐसी आत्माएं हर घड़ी आपको सेवा में दिखाई देंगी, क्योंकि वो उनको जहाँ भी सेवा दिखाई पड़ती है वो वहां पहुंच जाती है। आप भी ऐसी बनो, ऐसे नहीं है दिल है मेरा सेवा करने का, करो। अहम भाव नहीं, मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने ही किया है, मैं ही करता हूँ, ये आपको कुछ जमा नहीं कराएगा। अगर आप किसी भी सेवा में मेहनत अनुभव करते हैं, माना अहम भाव आ गया है। ये बहुत सरल सी डेफिनेशन है। कोई भी सेवा आपको मेहनत फील करा रही है, माना आपकी मैपन आ गई है। आज का स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। माना ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है, मुझे लगता है कि अगले बाकी के जन्मों में ये ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे चलेंगे। और आज ये ज्ञान है तो हम कितनी दुनिया की आकर्षणों से परे हैं। हमें बेहद का वैराग्य है तो अर्थ सहित है। ऐसे नहीं कि कोई चीज हमें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अच्छी क्या लगनी जब इसने नष्ट ही होना है। इतना श्रेष्ठ ज्ञान है हमारे पास कि तुरंत किसी चीज की आकर्षण आते ही उसकी दूसरी थॉट हमारे अंदर आ जाती है। महीन ते महीन कोई भी आकर्षण आकर्षित ही नहीं कर पाती, इतना ज्ञान है। तो ये ज्ञान से ही आप ऐसे मुक्त हो सकते हो। तो ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ओम शांति।